Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. Today we will start a new chapter number 11, Surface Area and Volumes. जैसे कि आप चैप्टर का नाम देखकर ही समझ गए होंगे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इसका मतलब कि ये चैप्टर जो है टोटली हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें हमें सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और हमें निकालने हैं वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। कौन कौन से शेप्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर। यस, वन मोर थिंग, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेस बता देती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताऊंगी, जैसे कि स्लैंट हाइट क्या होती है, टोटल हाइट क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया किसे कहते हैं। और फिर तो आपको ना इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं, आराम से सॉल्व करने हैं। So let's start our introductory video of surface area and volume. We will take cone first. So this is cone. कोन ऐसी शेप में होता है, हमने आइसक्रीम कोन देखा होगा या फिर हमने बर्थडे हैट देखी होगी। तो आपने जब भी हम कोन को उल्टा रख दे, ठीक है, जो उसका सर्कल वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ रख दे, तो आप देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती है। ये जो दिस इज नोन एज हाइट, दिस इज नोन एज रेडियस एंड दिस hypotenuse side is known as L, where L is the slant height. L क्या है? L is slant height. L हमारी क्या है? slant height है। CSA, जब भी कर्व सरफेस एरिया की बात होगी तो कर्व सरफेस एरिया जो है, जैसे कि हमने रेक्टेंगल और सर्कल और स्क्वायर में हमने देखा था पेरीमीटर, तो जब भी 3D सरफेसेस आ जाती हैं तो वहां पे पेरीमीटर नहीं यूज करते, हम वहां पर कर्व सरफेस एरिया यूज करते हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ इसके साइडों का एरिया, और उसकी वैल्यू होगी हमारी पाई आर एल। ओके, टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू होगी हमारी पाई आर एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और वॉल्यूम की वैल्यू होगी हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम L की वैल्यू कैसे निकालें? अब आप देखिए, जब भी हाइट होती है तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है क्योंकि एकदम सीधी होगी, और R ये हो जाएगी इसकी बेस, तो L की वैल्यू हो जाएगी L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे, L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। Now move on to our second shape. Now move on to our second shape, sphere. जैसे कि आपने देखा होगा, स्फेयर जो है हमारी बॉल होती है, ठीक है, 3D सरफेस बॉल को हम स्फेयर कहते हैं। अब जो बॉल का टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा बराबर किसके? कर्व सरफेस एरिया के। ये दोनों के टर्म्स बराबर हैं, तो कर्व सरफेस एरिया इज टोटल सरफेस एरिया एंड बोथ आर इक्वल्स टू 4 pi r square, where r is the radius of the sphere and volume is 4/3 pi r cube. So this is the formula of sphere. Now move on to hemisphere. जैसे कि आपने सर्कल में देखा होगा, सर्कल को जब हम बीच से कट करते हैं तो उसकी वैल्यू सेमी सर्कल हो जाती है। उसी तरीके से जब स्फेयर को हम बीच से कट करेंगे, इक्वल कट करेंगे, तो वो हमारा बन जाएगा क्या? हेमिस्फेयर बन जाएगा, जो कि हमारा कुछ ऐसे शेप में रहेगा। जैसे कि हमारा कोई गोल कटोरी अगर हम ले लें तो उसे हम हेमिस्फेयर बोलेंगे। अब उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है? लेट्स फाइंड आउट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 pi r square. Total surface area of a hemisphere is 3 pi r square and the volume of a hemisphere is 2/3 pi r cube. ओके, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो, और ये याद हो जाते हैं, बहुत आराम से हो जाते हैं। इट डिपेंड्स हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग। सो इट्स बेटर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें क्वेश्चंस को, और
देखकर ध्यान से सॉल्व करें, बिकॉज इन क्वेश्चंस में क्योंकि बहुत सिंपल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस बहुत होती हैं और कैलकुलेशंस बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, बिकॉज यू आर इन क्लास 9। अब आपको बड़ी कैलकुलेशन करने की आदत हो जानी चाहिए। अब आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे कैलकुलेशन बढ़ती रहेंगी, तो कैलकुलेशन से मत घबराइए। अगर हम क्वेश्चन को आराम आराम से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा ही सही आएगा। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट शेप। our next shape is hemisphere, और जब भी हम हेमिस्फेयर में बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का हमारा क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ये 3 फॉर्मूले हैं। आपने देखा होगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन इसमें एक चीज डिफिकल्ट आ गई है, वो है हमारी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत ही माइन्यूट से गलतियों की वजह से गलत हो जाती है। तो क्योंकि हमें कैलकुलेशन गलत नहीं करना, हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत आराम से करना पड़ेगा। और अगर हम जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसी फॉर्मूले के ऊपर करेंगे तो हमें फॉर्मूले याद भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। ओके, नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट शेप व्हिच इज क्यूबॉइड। See, this is the shape of a cuboid. आपने कोई बॉक्स देखा होगा, मैच बॉक्स, तो वो क्यूबॉइड की शेप में होता है। या कोई टिफिन बॉक्स हमेशा ऐसे ही रहता है ना, इसकी एक हाइट भी होती है, ब्रेथ लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, तो ये शेप में होता है वेयर दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 LB plus H, where LBH are the length, breadth and height of the cuboid. Total surface area is 2 बाहर रखेंगे, LB plus BH plus HL। ये LB, BH और HL जो है वो मल्टीप्लीकेशन में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। This is the total surface area of a cube and then the volume is length into breadth into height। अभी जो है हम इनकी अभी तो हमने क्या करा है, सिर्फ इनके फॉर्मूले करे। अब इनके जो आगे यूनिट होती है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि यूनिट हमेशा एरिया की होती है स्क्वायर यूनिट और वॉल्यूम की होती है क्यूब यूनिट। तो अगर हम यहाँ पे साइड में लिख दें तो यूनिट्स ऑफ एरिया होती है हमारी स्क्वायर यूनिट, और यूनिट ऑफ वॉल्यूम होगी हमारी क्यूब यूनिट या फिर क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। Okay, now move on to our next shape which is cube. So this is a cube. Cube having a height और length और breadth, क्यूब की हर साइड बराबर होती है, हम इसको मान लेते हैं साइड A है। अब जब भी क्यूब की बात आएगी ना तो आपको कर्व सरफेस एरिया के साथ एक और सरफेस एरिया की बात होगी एक्सरसाइज में, वो होगा लैटरल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम एंड बोथ आर इक्वल्स टू 4A square. Okay, total surface area of a cube is 6A square and volume of a cube is A cube। ठीक है, तीनों चीजें, कर्व सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगा उनका A क्यूब। So this is the cube. Now move on to the shape cylinder. So this is the cylinder. सिलेंडर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी भी चीज को अगर हम फोल्ड कर लें या हम नॉर्मल सिलेंडर को देखें, या हमारा ये पेन भी है, ये भी सिलेंडर का ही शेप है, जिसमें ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल और बीच में एक कर्व पाथ होता है, जिसकी दिस इज द हाइट एंड द रेडियस आर द, ये जो ऊपर वाला सर्कल है ये एक सर्कल, दूसरा सर्कल और बीच का ये बॉडी, दिस इज नोन एज सिलेंडर। इसका कर्व सरफेस एरिया साइडों वाला एरिया होगा और उसे हम बोलेंगे 2 पाई आर एच। This is the curved surface area and this is the total surface area. तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच, और वॉल्यूम इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच।
अब हमने हर फॉर्मूले में पाई जरूर रखा है, तो आप सब जानते होंगे पाई की दो वैल्यूज होती है, 22/7 या फिर 3.14। इट डिपेंड्स कौन सी ज्यादा सुटेबल है, या क्वेश्चन में आपको मालूम दे दिया होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 रख लो या 3.14 रख लो। तो मैंने आपको इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में कौन कौन से शेप्स बताए हैं। आपको सबसे पहले कोन बताया है, फिर स्फेयर बताया है, फिर हेमिस्फेयर बताया है, देन क्यूबॉइड, फिर क्यूब, एंड देन लास्ट में सिलेंडर। इन सब के 3 फॉर्मूलेज हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये सारे फॉर्मूलेज ध्यान में रखिए। एक एक एक्सरसाइज एक एक शेप के बेस पर होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 11.1 करवाऊंगी, एंड लेट्स फाइंड आउट सबसे पहले कौन सा शेप आता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।